ओशन के नीचे छुपी है एक बड़ी अनोखी चीज, एक 60 से 70 मीटर का सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आज तक किसी के समझ नहीं आया। यह कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि बाल्टिक सी एनोमली की असल कहानी है। 2011 में एक स्वीडिश डाइविंग टीम ओशन एक्स ने सोनार स्कैन्स के थ्रू इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को ओशन के अंदर डिटेक्ट किया, और जब उन्होंने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो और भी अजीब बातें सामने आई। डाइविंग टीम ने रिपोर्ट किया कि जब भी कोई इस ऑब्जेक्ट के करीब जाता तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑटोमेटिकली बंद होने लगती थी, जैसे कोई अननोन एनर्जी फील्ड वहां एक्टिव हो। इस स्ट्रक्चर का शेप इतना परफेक्ट सर्कल था कि एक रॉक फॉर्मेशन कहना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि इसके नीचे एक रनवे जैसा ट्रेल भी दिखाई देता है, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ओशन फ्लोर पर स्लाइड हुई हो। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है और समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट। क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का रेमनेंट है या फिर कोई मिलिट्री सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? और सबसे बड़ी थियरी ये कि क्या ये एक यूएफओ क्रैश साइट है? ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, लेकिन थियरीज की कमी बिल्कुल नहीं है। तैयार हो? क्योंकि ये कहानी पानी से ज्यादा गहरी है। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, जहां दुनिया के उन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्टीरियस बाल्टिक सी एनोमली। जब 2011 में ओशन एक्स टीम ने इस स्ट्रक्चर को डिटेक्ट किया तो पहली नजर में ये एक रॉक फॉर्मेशन लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा स्कैन्स किए गए थियरीज और भी अजीब होने लगी। इस स्ट्रक्चर का शेप एकदम सिमेट्रिकल और आर्टिफिशियल लग रहा था, एक परफेक्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसकी नेचुरली बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी। क्या ये एक एंशिएंट एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हजारों सालों पहले यहां क्रैश हो गई थी? एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब डाइवर्स ने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैल फंक्शन करने लगे, कंपास और कैमरास बंद होने लगे और सोनार सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो गए, जैसे कोई एनर्जी फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का सोर्स वहां हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का एक प्रूफ हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रक्चर के नीचे एक लॉन्ग ट्रेल दिखती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेजी से स्लाइड होता हुआ क्रैश लैंड हुआ हो। अगर ये सिर्फ एक बड़ी रॉक फॉर्मेशन होती तो ये ट्रेल कैसे फॉर्म हुई? एक और स्ट्रॉन्ग थियरी ये है कि हो सकता है ये एक एंशिएंट स्पेसक्राफ्ट हो जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले क्रैश हुई हो और समंदर ने इसे अपने अंदर छुपा लिया हो। जो भी हो, अगर ये एक एलियन स्पेसशिप है तो इसका इंपैक्ट ह्यूमैनिटी पर बहुत बड़ा हो सकता है। एक ऐसी प्रूफ जो ये दिखा सकती है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, लेकिन जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता ये सिर्फ एक थियरी ही रहेगी या फिर एक सच जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। सोचो, अगर बाल्टिक सी के सरफेस में एक प्राचीन युग का एक खोया हुआ स्ट्रक्चर सबमर्ज्ड हो, एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो किसी अननोन सिविलाइजेशन ने हजारों सालों पहले बनाई हो। जब ओशन एक्स टीम ने इस ऑब्जेक्ट की सोनार इमेजेस देखी तो एक बात बहुत क्लियर थी, इसका शेप एकदम सिमेट्रिकल और स्ट्रक्चर्ड लग रहा था। कोई भी रैंडम रॉक फॉर्मेशन इतनी परफेक्ट सर्कुलर शेप में नेचुरली नहीं बनती। इस वजह से एक और थियरी सामने आई, क्या यह एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का बचा कुचा स्ट्रक्चर हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है यह एटलांटिस जैसी एक डूबी हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा हो। हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों में हमें ऐसे शहरों के बारे में बताया गया है जो समंदर के नीचे खो गए।
इस थियरी को और भी मजबूती तब मिली जब रिसर्चर्स ने देखा कि यह स्ट्रक्चर एक बड़े प्लेटफॉर्म जैसा लगता है जिसमें स्टेयर लाइक फॉर्मेशंस है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी टाइम पे यह किसी बड़े भवन या मंदिर का फाउंडेशन रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ उसका स्केलेटन बचा है। पहले यह एक आइलैंड हो सकता था जो धीरे धीरे समंदर में डूब गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रक्चर का सरफेस स्मूथ और पॉलिश दिखता है, जैसे कि किसी टेक्नोलॉजिकल या आर्किटेक्चरल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया हो। कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है यह एक पुरानी सिविलाइजेशन का पावर हब रहा हो जो किसी एडवांस साइंस का यूज करती थी, जिसका हमें अब तक ज्ञान नहीं है। एक और चौंकाने वाली चीज यह है कि जब डाइवर्स ने स्ट्रक्चर के आसपास रेडियो एक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस देखा तो यह थियरी और भी स्ट्रांग हो गई। क्या यह कोई पावर सोर्स था? क्या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने आज के मॉडर्न पावर प्लांट्स जैसे कुछ बनाया था जो अब भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है? यह थियरी एक बड़े हिस्टोरिकल डिस्कवरी का इंडिकेशन दे सकती है। अगर यह एक प्राचीन ढांचा है तो इससे ह्यूमन हिस्ट्री को लेकर हमारी सोच बिल्कुल बदल सकती है। या हो सकता है कि समंदर के अंदर अब भी ऐसी सिविलाइजेशंस छुपी हो जिन्हें हमने अभी तक सिर्फ इमेजिन किया है, या ये सिर्फ एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। जब तक इस मिस्ट्री का पूरा सच समंदर के अंदर छुपा है, तब तक ये थियरी एक बड़ी अनसॉल्व पहेली बनी रहेगी। सोचो अगर बाल्टिक सी के अंदर छुपाए ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर किसी वर्ल्ड वॉर 2 के सीक्रेट नाजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, एक ऐसी अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपने समय से कई सालों आगे थी। जब ओशन एक्स टीम ने सोनार इमेजेस रिलीज की तो कुछ रिसर्चर्स ने स्ट्रक्चर के डिजाइन और मेटालिक ट्रेसेस देखकर एक और थियरी प्रपोज की। क्या यह एक नाजी वॉर एक्सपेरिमेंट का बचा कुचा सबूत है? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सिर्फ यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हाइपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। ये वॉर के एकदम एंड तक चला और हिटलर का ऑब्सेशन था वंडर वॉर, जिसका मतलब था मिरेकल वेपन्स को डेवलप करना। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स ये बताती है कि नाजी इंजीनियर्स एक एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या फ्यूचरिस्टिक सबमरीन्स पर काम कर रहे थे। क्या बाल्टिक सी एनोमली उन एक्सपेरिमेंट्स का एक छुपा हुआ सबूत है? एक और मिस्टीरियस नाजी प्रोजेक्ट था डाई ग्लॉक, जिसे नाजी बेल भी कहा जाता है। यह एक हाईटेक एक्सपेरिमेंट था जो सपोजिडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टीज के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था। कुछ थियरीज कहते हैं कि नाजी साइंटिस्ट ने डाई ग्लॉक को टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यह फेल हो गया और समंदर में क्रैश हो गया। क्या बाल्टिक सी एनोमली उसका बचा कुचा हिस्सा हो सकता है? वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सबमरीन्स को लेकर बहुत सारी सीक्रेट बेस थियरीज है। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी ने हिडन अंडर वाटर बंकर्स और लैब्स बना रखी थी जिसमें सीक्रेट वॉर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। अगर यह थियरी सच है तो इसका मतलब हो सकता है कि बाल्टिक सी एनोमली एक पुरानी सबमर्ज्ड नाजी बेस हो जिसमें सुपर वेपन्स या टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही थी। इसका सर्कुलर डिजाइन भी नाजी यू बोट फैसिलिटीज या एडवांस्ड वॉर मशीन से मिलता है। तो क्या बाल्टिक सी एनोमली सिर्फ एक रैंडम रॉक फॉर्मेशन है, एक छुपा हुआ सीक्रेट नाजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है? जब तक इसका पूरा सच समंदर के नीचे छुपा है, यह थियरी एक वर्ल्ड वॉर 2 कंस्पिरेसी और फ्यूचरिस्टिक साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनी रहेगी।
जितनी थियरीज उतने ही सवाल। बाल्टिक सी एनॉमली का असल सच अब तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ये एक दूसरी दुनिया से आई हुई यूएफओ क्रैश साइट है, एक खो चुकी एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 का एक छुपा हुआ नाजी एक्सपेरिमेंट? एक बात तो पक्की है कि यह स्ट्रक्चर नेचर की एक रैंडम क्रिएशन नहीं लगता। इसकी परफेक्ट सर्कुलर शेप, अनयूजुअल कॉम्पोजिशन और इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शंस ने इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। और अगर ये एक रैंडम नेचुरल क्रिएशन है तो इट्स गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वंस। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये सिर्फ ग्लेशियल डिपॉजिट है, बस एक पुरानी रॉक फॉर्मेशन जो समंदर की जियोफिजिकल एक्टिविटीज की वजह से बन गई, which seems tough to believe। दूसरी तरफ कंस्पिरेसी थियरिस्ट और ऑल्टरनेटिव रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये एक प्रूफ हो सकता है किसी एडवांस सिविलाइजेशन का, चाहे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन हो या पुराने समय की एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी। एक बात सोचने वाली है, अगर ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक है तो गवर्नमेंट्स और साइंटिफिक बॉडीज इसे एक्सप्लोर करने और ऑफिशियली डीबंक करने में इतना टाइम क्यों लगा रही हैं? क्या कोई बड़ा राज छुपाने की कोशिश की जा रही है? जब तक और ज्यादा एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन मिशंस नहीं होती, तब तक बाल्टिक सी एनॉमली एक मिस्ट्री रहेगी जो लोगों की इमेजिनेशन को फ्यूल देती रहेगी। क्या ये एक भटकता यूएफओ है जो समंदर के अंदर छुप गया, या एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का साइन जो हमें अपनी ही हिस्ट्री पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है? सच जो भी हो, वो अभी भी समंदर की गहराइयों में छुपा है। मेरा बस चलता तो मैं खुद इस मिस्ट्री को सॉल्व कराता, बट दैट सीम्स हाईली अनलाइकली टू हैपन राइट नाउ। बट एक नया एपिसोड, एक नई मिस्ट्री और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। घूम रही है। बुरारी केस का एक साइकोलॉजिकल एंगल जो एक्सपर्ट्स के बीच सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया, वो था शेयर्ड साइकोसिस यानी कलेक्टिव डिल्यूजन। मतलब एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें एक आदमी का विश्वास इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके आसपास के लोग भी उसी इल्यूजन में जीने लगते हैं, बिना किसी शक, बिना किसी सवाल के। जब पुलिस को ललित के लिखे हुए नोट्स मिले, तब एक अजीब पैटर्न सामने आया। ललित, जो कि फैमिली का एक काफी क्वाइट और रिजर्व मेंबर था, उसका कहना था उसके डिसीज्ड पिताजी उसे गाइडेंस देते हैं, और धीरे धीरे पूरी फैमिली ने इस बात को एब्सोल्यूट ट्रुथ मान लिया। सिर्फ मानने तक बात नहीं रुकी, उन्होंने हर चीज पिता के आदेश के मुताबिक करनी शुरू कर दी। ललित का यह मानना था कि अगर वो और उनकी फैमिली एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो करेगी तो उनके पिताजी उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। और यही रीजन था कि एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ये प्रैक्टिस एक नॉर्मल स्पिरिचुअल बिलीफ से बढ़कर एक ऑब्सेशन बन गई, एक ऐसी ऑब्सेशन जो सिर्फ एक ही परिवार के 11 लोगों को एक ही सोच में बांध चुकी थी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह क्लासिक केस ऑफ शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें एक इंसान का स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन धीरे धीरे पूरी ग्रुप पे इफेक्ट डालने लगता है। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, एक डीप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थी। और अगर बुरारी केस को देखें तो ललित इस डिल्यूजन का सेंट्रल फिगर था। पर सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने ये सब जानबूझकर किया? क्या उनको खुद भी ये इल्यूजन था, या ये एक और ज्यादा गहरी मिस्ट्री का हिस्सा था? अगर ये एक शेयर्ड डिल्यूजन था तो आखिरी मोमेंट तक किसी भी फैमिली मेंबर को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि यह नॉर्मल नहीं है? क्या उन्होंने सच में सोचा कि उनके पिताजी आकर उन्हें बचा लेंगे, या फिर यह डिल्यूजन किसी और ही तरीके से कंट्रोल हो रहा था? बुरारी केस का यह साइकोलॉजिकल एंगल जितना डिस्टर्बिंग है, उतना ही माइंड बेंडिंग भी, क्योंकि अगर एक इंसान का इल्यूजन दूसरों पर डोमिनेट कर सकता है, तो क्या हमारे आसपास भी ऐसे हिडन डिल्यूजन्स
एग्जिस्ट करते हैं? बुरारी केस को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिल्यूजन की नजर से देखना शायद इस कहानी का सिर्फ आधा सच हो। कई लोग मानते हैं कि यह एक सिंपल शेयर्ड साइकोसिस नहीं, बल्कि एक तांत्रिक प्रक्रिया थी दैट वेंट रॉन्ग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हैंड रिटन नोट्स मिले, उनमें रिचुअलिस्टिक गाइडलाइंस लिखी गई थी। कैसे हाथ बांधने हैं, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट लेना है, और कैसे ये प्रोसेस उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाएगी। इतना स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड प्लान सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन से ज्यादा एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ललित किसी तांत्रिक विद्या से जुड़ा हो सकता है। ये माना जाता है कि उनके पिताजी की मौत के बाद उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनानी शुरू कर दी थी, जिसमें वो आत्मिक शक्तियों और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नोट्स में जो भी लिखा गया था, उसे ये लगता है कि ये एक प्रक्रिया थी जो एक नई जिंदगी का वादा करती थी। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ तब मिलेगी जब ये परिवार एक साथ इस क्रिया को कंप्लीट करेगा। कई तांत्रिक रिचुअल्स में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करने से आत्मा एक हायर स्टेट पर पहुंच सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बड़ पूजा थी, एक ऐसी तांत्रिक विधि जिसमें पूरी फैमिली का एक साथ त्याग दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा एक नए लेवल पर जा सके। तांत्रिक प्रैक्टिसेस में यह माना जाता है कि अगर रिचुअल अधूरा या गलत तरीके से हो जाए तो उसका अंजाम भयंकर हो सकता है। सबसे अनसेटलिंग चीज ये थी कि फैमिली के चेहरे पर डर या तकलीफ का कोई भी निशान नहीं था, जैसे कि उनको यकीन था कि ये एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये एक तांत्रिक विधि थी तो क्या किसी और ने इसे इन्फ्लुएंस किया? क्या कोई और शक्ति या आदमी था जो इस प्रोसेस को गाइड कर रहा था? बुरारी का ये केस जितना साइकोलॉजिकल और रिचुअलिस्टिक लगता है, उतना ही पैरानॉर्मल। क्या इस घर पर कोई सुपरनैचुरल शक्ति का असर था? कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल केस या ओकल्ट रिचुअल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी ताकत थी जो समझ से परे है। आखिर एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ कैसे ही एक प्रक्रिया में शामिल हो गए बिना किसी रेजिस्टेंस के? क्या उनके मन पर किसी अनजान शक्ति का कंट्रोल था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हैंड रिटन नोट्स मिले, उनमें कुछ लाइंस ऐसी थी जो सिर्फ एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस गाइडेंस नहीं लगती, बल्कि एक ट्रांस लाइक स्टेट की तरफ इशारा करती है। कहीं ये तो नहीं कि उन पर किसी इनविजिबल शक्ति का असर हो गया था जो उन्हें इस एक्ट की तरफ ढकेल रही थी? एक और अजीब चीज थी कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना था कि ललित अपने पिता की आत्मा से बात करता है। क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन था या वाकई उस घर में कोई अनसीन एंटिटी मौजूद थी? अगर ये एक सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस था तो सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ एक ही परिवार? क्या इस घर की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज छुपी थी जो किसी ने नोटिस नहीं की? बुरारी वाले घर की एक और बात जो काफी लोगों ने महसूस की थी, वो थी उस जगह की अजीब सी ऑरा। जो भी वहां जाता उसे कुछ अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। अब ये बस एक अफवाह है या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर मान भी ले कि किसी इनविजिबल शक्ति ने उन पर कंट्रोल कर लिया था, तो ये शक्ति कौन थी? क्या ये सच में उनके पिता की आत्मा थी या कोई और एंटिटी जो अपना एजेंडा पूरा करना चाहती थी? या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग का एक और अनएक्सप्लोर्ड राज है, जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच पैरानॉर्मल एंटिटी का इंटरवेंशन? दूसरी तरफ लोग इसके पीछे एक डीपर ओकल्ट कनेक्शन देखते हैं। उनके हाथ और पैर कैसे बंधे थे? सब कुछ एक ही पैटर्न में क्यों था? क्या ये एक तांत्रिक क्रिया थी जो गलत तरीके से एग्जीक्यूट हुई, या फिर किसी ने यह पूरा सीन डेलिबरेटली स्टेज किया? सच यह है कि यह केस सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक अनएक्सप्लेन्ड इवेंट है जो हमारे समझ से बाहर है। पुलिस ने इसे शेयर्ड डिल्यूजन का नाम दे दिया, लेकिन जितने भी फैक्ट सामने आए, उन्होंने और ज्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए। आज भी लोग सोचते हैं कि बुरारी के 11 लोग अपनी मर्जी से इस अंजाम तक पहुंचे, या फिर किसी अनजानी ताकत ने उन्हें इस रहस्य का हिस्सा बनने पर मजबूर किया।
और ये मिस्ट्री आज भी हमें एक अनआंसर्ड सवाल छोड़ जाती है। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? आपके मुताबिक क्या है सच? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।